डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, महू, अब अम्बेडकर नगर, मध्य प्रदेश। जाति महार, दलित समुदाय। शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, ग्रेज इन लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। विवाह 1907 में, बाल विवाह। सामाजिक भेदभाव, बचपन से ही अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। शैक्षणिक यात्रा, छात्रवृत्ति, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा प्राप्त की। विदेश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में उच्च शिक्षा प्राप्त की। PhD अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। सामाजिक कार्य, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाए। शिक्षा का प्रचार, शिक्षा को दलितों के उत्थान का प्रमुख साधन माना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। विधि मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने। अंतिम समय में अस्वस्थ रहे। 6 दिसंबर 1956 को निधन हुआ। विरासत, भारत रत्न से सम्मानित। दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं। समाज में सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया। शिक्षा का प्रसार किया। महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक महान विचारक, समाज सुधारक और राजनेता थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और भारत के संविधान को एक लोकतांत्रिक और समावेशी दस्तावेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अम्बेडकर का जीवन शिक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ उनके जीवन की शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। शिक्षा के प्रति जुनून, अम्बेडकर जी का बचपन अस्पृश्यता के कड़वे अनुभवों से भरा था। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार माना और अपने जीवन को शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया। अथक प्रयास, अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शिक्षा के प्रति समर्पण नहीं छोड़ा। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और उच्च शिक्षा प्राप्त की। विदेश यात्रा, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से उन्हें अमेरिका और यूरोप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, ग्रेज इन लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की। अनेक डिग्रियां, अम्बेडकर जी ने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान में कई डिग्रियां प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां उनके असाधारण बुद्धि और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। शिक्षा का प्रचार, अम्बेडकर जी ने शिक्षा को दलितों के उत्थान का प्रमुख साधन माना और दलितों को शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और दलित छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने जीवन को शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का बीड़ा उठाया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक महान विद्वान, समाज सुधारक और भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। डॉक्टर अम्बेडकर ने विभिन्न विषयों में कई डिग्रियां प्राप्त की, लेकिन 32 का आंकड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कानून और अन्य विषयों में गहन अध्ययन किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लंदन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। कठिन परिस्थितियों में शिक्षा, डॉक्टर अम्बेडकर को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी शिक्षा के प्रति अपना समर्पण नहीं छोड़ा। शिक्षा को हथियार बनाया। उन्होंने शिक्षा को दलितों के उत्थान का सबसे बड़ा हथियार माना और दलितों को शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किए। विदेश में शिक्षा, उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत में लौटकर दलितों के लिए काम किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाए। शिक्षा का प्रचार, उन्होंने शिक्षा को दलितों के उत्थान का प्रमुख साधन माना और दलितों को शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किए। भारतीय संविधान का निर्माण, उन्होंने भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। उन्होंने समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए कई प्रयास किए, जैसे कि महिला सशक्तिकरण और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई। बौद्ध धर्म का प्रचार, उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने और दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है।
उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसे समाप्त करने के लिए कई आंदोलन चलाए। शिक्षा का प्रचार, उन्होंने शिक्षा को दलितों के उत्थान का सबसे बड़ा हथियार माना और दलितों को शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किए। भारतीय संविधान का निर्माण, उन्होंने भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक रूप से जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई। अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। सामाजिक बहिष्कार, दलितों को समाज के मुख्य धारा से दूर रखा जाता था। अंबेडकर जी को भी इसी तरह के बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें कई सार्वजनिक स्थानों पर जाने और कुछ सेवाएं लेने से रोका जाता था। राजनीतिक प्रतिरोध, जब अंबेडकर जी दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे तो उन्हें कई राजनीतिक नेताओं और समूहों का विरोध झेलना पड़ा। अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। दलित समुदाय आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। अंबेडकर जी ने दलितों के आर्थिक उत्थान के लिए भी काम किया। शिक्षा में असमानता, दलितों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते थे। अंबेडकर जी ने शिक्षा को दलितों के उत्थान का सबसे बड़ा हथियार माना और दलितों को शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किए। इन समस्याओं के अलावा अंबेडकर जी को कई अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि राजनीतिक दलों के बीच विभाजन। अंबेडकर जी ने कई राजनीतिक दलों का गठन किया और उनमें विभाजन भी देखे। देश की आज़ादी के बाद की चुनौतियां, देश आज़ाद होने के बाद भी दलितों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ था। अंबेडकर जी ने आज़ादी के बाद भी दलितों के लिए काम किया। अंबेडकर जी ने इन सभी चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ किया और दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 बार विवाह किया था। पहला विवाह, पत्नी रामाबाई, विवाह 1906 में। संतान 4 बच्चे हुए थे, लेकिन सभी की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। दूसरा विवाह, पत्नी सविता, विवाह 1948 में। सामाजिक दबाव, उस समय दलित समुदाय में विवाह के बाद पत्नी का देहांत हो जाना आम बात थी। इसे अशुभ माना जाता था। दुखद घटना, अपने बच्चों की मृत्यु ने डॉक्टर अंबेडकर को गहरा आघात पहुंचाया था। दूसरा विवाह, अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने सविता से विवाह किया। डॉक्टर अंबेडकर का वैवाहिक जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अपने बच्चों को खोने का दर्द झेलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन को दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई थी। समय, भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान निर्माण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर को कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। इनमें शामिल थे विभिन्न विचारधाराओं का तालमेल। संविधान सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के लोग थे। इन सभी की अलग अलग मांगें और विचार थे। डॉक्टर अंबेडकर को इन सभी को मिलाकर एक सर्वसम्मति वाला संविधान बनाना था। जातिवाद और सांप्रदायिकता, संविधान निर्माण के दौरान जातिवाद और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर काफी बहस हुई। डॉक्टर अंबेडकर को इन मुद्दों का समाधान करते हुए एक ऐसा संविधान बनाना था जो सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए समान हो। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए। राज्यों के अधिकार, केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर भी काफी बहस हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए। महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने काफी प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद की शक्तियां, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया के सबसे लंबे और विस्तृत संविधानों में से एक है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया था। उन्होंने वहां रहकर कई महत्वपूर्ण डिग्रियां प्राप्त कर 1913 में उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका गए। उन्होंने 1916 में अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौटे थे। अमेरिका में शिक्षा और अनुभव। अमेरिका में रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने अनेक विद्वानों और विचारकों से मुलाकात की और उनके विचारों से प्रभावित हुए। अमेरिका में रहने के दौरान उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के बारे में गहराई से अध्ययन किया। अमेरिका की यात्रा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस यात्रा ने उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण दिया और उन्हें भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक नए संविधान के निर्माण का सपना देखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अमेरिका यात्रा उनके जीवन और कार्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस यात्रा ने उन्हें एक वैश्विक नागरिक बनाया और उन्हें भारत के दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बंद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान विद्वान थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकें न केवल उनके ज्ञान का प्रमाण हैं, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई का भी प्रतीक। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक विशाल व्यक्तिगत पुस्तकालय था जिसमें विभिन्न विषयों पर हजारों किताबें शामिल थीं। भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरक वचन। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह डॉक्टर अंबेडकर जी का एक बेहद प्रेरक कथन है। यह हमें बताता है कि शिक्षा ही हमें सशक्त बना सकती है। जब हम शिक्षित होते हैं तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। कुछ अन्य प्रेरक बातें। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उनके जीवन और कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद।